तो जी हाँ देवियों सज्जनों, तुम लोगों का स्वागत है मेरे चैनल अभी मिस्त्री इसके ऊपर। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जेंजी भाई की वीडियो, जिसमें हमको पता चलेगा कि 5,000 करोड़ का स्कैम पेजिमी एंड फ्री फायर में कैसे हुआ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। गेमिंग इंडस्ट्री के फेस देखते होंगे, पर एक्चुअल में ना गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर क्रिएटर्स ने जिस लेवल का गंद मचा रखे हैं ना, 72,000 यूसी हम लोगों ने डाल दिया है। लेट्स गो। कंटेंट क्रिएशन के अंदर जीरो इनोवेशन है। जब तक GTA 6 नहीं आने वाली, किसी का करियर रिवाइव तक नहीं होगा। और जो लोग कंटेंट बनाने के अंदर थोड़ा बहुत ट्राई कर भी रहे हैं, वो लोग बच्चों को सट्टे लगाने सिखा रहे हैं। और ये PUBG और फ्री फायर ने एक नई सी स्कीम को अनलॉक कर रखा है, जिसके अंदर सट्टे लगाने अलाउड भी है। अपने यूसीस और डायमंड की जाल के अंदर इन्होंने इंडियन लॉ तक को पागल बना दिया। आज इस वीडियो के अंदर एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं जहाँ पे ओवर एक्सेसिबिलिटी होने की वजह से पूरी की पूरी इंडस्ट्री खत्म हो गई है। जिसका एक्चुअल में सबसे बड़ा रीजन ये है कि बच्चों को ना काटा बहुत गया इस इंडस्ट्री के अंदर, जिसकी वजह से आज की डेट में हर गली में 4 बच्चे गेमर बनना चाहते हैं। अपने फोन पे पाउडर लगा के 4 उंगलियों से लगे रहते हैं और खुद को झूठ बोलते रहते हैं कि भैया माँ की कसम क्या हो रहा है ये जेंजी भाई, ये क्या बोल डाला। वाह जी वाह, भैया के नाम पे मैंने सुना है भैया बहुत अनफिल्टर्ड है, पर यार यार बहुत बढ़िया। I mean, भैया की बात भी सही है, मतलब ये बहुत सारा होता था मोस्टली फ्री फायर पर। मैं पजमी वालों को भी अच्छा नहीं बोलूंगा ना, है तो दोनों ही। एक्चुअली करियर तो बन रहा है उन लोगों का जो उस कंपनी को चला रहा है। और ये ना एक कांस्टेंट सर्कल है जिसके अंदर 3 पार्टीज इन्वॉल्व है। पहले नंबर पे आते हैं गेमिंग कंपनीज, दूसरे नंबर पे आते हैं गेमिंग डिवाइसेस और तीसरे नंबर पे आते हैं हमारे दलाल क्रिएटर्स। सबसे पहले ना गेमिंग इंडस्ट्री को समझो। गेमिंग इंडस्ट्री ना 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो चुकी है। एक वो गेम होती है जैसे कैंडी क्रश होगी, जिसको आप लोग टाइम पास करने के लिए खेलते हो, उसमें ऐड भी आ जाती है, सबवे सफर खेल लेते हो। बट इंडिया के अंदर 2019-20 के आसपास ना एक नई इंडस्ट्री का इनोवेशन हुआ था, और वो थी कॉम्पिटिशन, जिसको कुछ लोग ई स्पोर्ट्स बोलते हैं, कुछ लोग कॉम्पी बोलते हैं, कुछ लोग स्किल बेस्ड गेमिंग बोलते हैं। जिसके अंदर होता क्या है कि बच्चों को थोड़ा लालच देने के लिए ना गेमिंग के टूर्नामेंट्स करवाए जाते हैं, जिसका विनिंग प्राइज पर एक कंपनी करोड़ों रुपए बांटेगी। क्यों? जब उनके पास उस पैसे को रिकवर करने के लिए कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं है। तो जो भी PUBG, फ्री फायर, बेलो, COC इस तरह की जितनी भी गेम्स होती है, कभी भी अपनी गेम के अंदर एड्स नहीं लगा सकती, क्योंकि जब भी आप लोग कॉम्पिटिटिव गेम खेल रहे होते हो, उसके बीच में अगर एड आ जाएगी तो आपका एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। और दूसरा हो सकता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ना शुरू हो जाए। तो फ्री के अंदर गेम को लॉन्च करके एड्स दिखाने वाला फॉर्मूला तो चला गया। फिर इनके पास एक दूसरा तरीका रह जाता है कि भैया ये आपको एक्स्ट्रा स्किल्स बेच के पैसा कमा सकते हैं। बट कॉम्पिटिटिव गेम्स के अंदर आप लोग एक्स्ट्रा स्किल्स के नाम पे भी चार्ज नहीं कर सकते हो। इसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि जब भी आप लोग एक ई स्पोर्ट्स या फिर एक कॉम्पिटिटिव गेम बना रहे हो, आप लोग पैसे के ऊपर स्किल्स को सेल नहीं कर सकते हो। आप लोग ऐसे गेम्स को सेट नहीं कर सकते हो कि भैया एक अमीर आदमी है तो उसने महंगी बंदूक खरीद ली, जो गरीब आदमी है उसने सस्ती बंदूक खरीद ली। क्योंकि अगर पूरा का पूरा पैसों का ही गेम रह जाएगा तो लेवल फ्री फायर हो जाएगी, जिसके बाद आप लोग उसको एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बोल ही नहीं पाएंगे। तो इस तरह की जितनी भी गेम्स होती है ना, वो अपने मेन 2 सोर्स ऑफ रेवेन्यूज को तो खो देती है, जिसके बाद वो अपने तीसरे सोर्स ऑफ रेवेन्यू को ऐड करती है, जिसको बोलते हैं स्किन्स। मान लो आप लोग कोई भी गेम खेल रहे हो, उसके अंदर सुंदर बंदूक मिल जाएगी, फ्री फायर स्किन्स बोला जाता है। और उस स्किन्स को खरीदने के लिए बच्चे 11-12 लाख रुपए तक देते हैं। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इस वीडियो की रिसर्च करने से पहले मुझे पता नहीं था ये दुनिया एग्जिस्ट भी करती है। मैंने खुद टेलीग्राम अकाउंट्स देखे हैं, लोगों ने 50-50 लाख रुपए लगा रखे अपने अकाउंट्स के अंदर। वो अपने अकाउंट्स को ऐसा ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया मैंने मेरे अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है। टेलीग्राम पे जाके अपने अकाउंट्स को बेच रहे हैं लोग। और कोई लोग बेच रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, मैं बेच देता हूँ इस पेन को 5 करोड़ का, लेने वाले लोग भी तो होने चाहिए। पर मेरे पेन को लेने वाले लोग नहीं है, पर उन अकाउंट्स को लेने वाले लोग एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं। अभी गेमिंग क्रिएटर्स को देख लोग स्ट्रीमिंग और ई-स्पोर्ट्स में करियर बनाने की कोशिश तो बहुत करते हैं, बट मार्केट के अंदर अभी इस कंटेंट की इतनी डिमांड ही नहीं है। व्यूअर्स से ज्यादा तो क्रिएटर्स बन पड़े हैं। और मार्केट के अंदर ना हर जगह एक ही कन्वर्सेशन चल रही है कि भैया AI आएगा और जॉब खा जाएगा। एक तरफ पे ऑटोमेशन आ रहा है, दूसरी तरफ फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिल रही है, और जिनको जॉब मिल रही है उनकी सैलरी इतनी कम है कि गुड़गांव के अंदर रेंट तक नहीं भरा जा रहा। और ये एंजाइटी ना जेन्युइन और मोस्टली इसीलिए होती है क्योंकि लोग वही स्किल सीखते हैं जो प्रमोशन हो चुकी होती है। अभी एक फील्ड ऐसी भी है प्रमोशन आ रहा है, सीरियसली सोचते, और वो है साइबर सिक्योरिटी। एक ऐसी स्किल है जिसके अंदर ग्लोबली प्रमोशन शॉर्टेज चलती रहती है। एक एंट्री लेवल जॉब के अंदर 1000 एप्लीकेशंस आती है, और ये कंपनी अभी भी कैंडिडेट्स ढूंढ रही है। और इंडिया के अंदर सिचुएशन तो और भी ज्यादा वर्स्ट है। यहाँ पे AI जॉब नहीं खा रहा है, बल्कि साइबर सिक्योरिटी की डिमांड और ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जितने ज्यादा सिस्टम्स ऑनलाइन हो रहे हैं ना, उतने ही ज्यादा अटैक्स भी हो रहे हैं। तो अगर तुम लोग भी एक फ्यूचर प्रूफ करियर को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ट्राई हैकमी को चेकआउट करो। ये दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी। मैं पागल हूँ, हाँ मेरे को पता था अब ऐड आने वाला, मैं स्किप करूंगा। भैया ऐड नहीं देख सकते हम के अंदर वो, अरे बिना किसी तुम लोग इसके अंदर तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर्स
इसका इन्फ्लुएंस बनाने के लिए इन गेमिंग कंपनीज ने ना एक बहुत ही क्रेजी चाल चली। इन्होंने क्या किया, तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर्स को खरीद लिया और उनसे स्पेशली लाइव स्ट्रीम्स करवाई जिसके अंदर तुम्हारे फेवरेट क्रिएटर्स क्रेट अनलॉक करते हैं। अब जिसको गेमिंग इंडस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पता क्रेट क्या होती है वो बता देता हूँ। सबसे पहले एक नया सीजन लॉन्च किया जाता है और आपको बताया जाता है कि एक नई कॉस्ट्यूम आई है और अगर आपको उस कॉस्ट्यूम को खरीदना है तो आप लोग 500, 1000, 2000 देके नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि वो जो कॉस्ट्यूम है वो लिमिटेड एडिशन के अंदर आई है। और अगर आप लोग वो कॉस्ट्यूम को खरीदना चाहते हो तो आपको लकी ड्रॉ खेलना पड़ेगा, आपको हमें पैसा देना पड़ेगा और एक रैंडम बॉक्स को खोलना पड़ेगा जो एक डिजिटली स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करता है, जिसके अंदर से आपके नॉर्मल कपड़े भी निकल सकते हैं, प्रीमियम कपड़े भी निकल सकते हैं, कुछ भी निकल सकते हैं। अगर ये सिंपल ऐसा ही प्रोसेस होता है तो इसको सट्टा बोला जाता है, क्योंकि आप एक बॉक्स खोल रहे हो जिसके अंदर आपको पता नहीं कि एक्चुअल में क्या निकलने वाला है, जिसको आप लकी ड्रॉ टाइप्स कुछ बोल रहे हो, जिसको इंडिया के अंदर गैमलिंग के अंदर काउंट किया जाता है कि भैया आप पैसा लगा रहे हो, आपको पता नहीं अंदर से क्या निकलेगा। और इन चीजों को बाईपास करने के लिए पबजी और फ्री फायर टाइप कंपनी ने पता क्या किया, अपनी खुद की करेंसीज बना दी। अगर आप लोग क्रेट खोलना चाहते हो तो आपको यूसीज परचेज करने पड़ेंगे। यूसी है पबजी की करेंसी, डायमंड है फ्री फायर की करेंसी। आपको पहले पबजी को पैसा देना पड़ेगा, वो आपको यूसीज देंगे, यूसीज से आप लोग जाके क्रेट खरीदोगे और उसके बाद आप लोग यूसी जो एक वर्चुअल मनी है उससे जाके सट्टा लगाओगे, जिससे आप लोग क्या करोगे, इनडायरेक्टली इंडिया के लोगों को बाईपास कर दोगे। और जिस दिन किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल की अच्छे से नजर इसके ऊपर पड़ गई उस दिन बाईपास नहीं होगा। बट स्टिल एक नजर को ये भी बोला जा सकता है ना कि भैया, पर अगर वापस ये सब पकड़ा ना इस चीज को, बीजीएमआई तो बैन होगा उसके साथ फ्री फायर भी लपेट लेगा। क्या मतलब भैया फ्री फायर अभी तक आया नहीं है? अरे चुप हो जाओ। मेरे को फ्री फायर वाले बहुत बुरा बोलेंगे। चलो कोई ना, आगे बढ़ते हैं। खिलवाड़ ये लोग खेल क्यों रही है? लोग पागल हैं क्या भैया? 12-12 लाख रुपए एक अकाउंट के अंदर उड़ा दे रहे हैं। एंड द रियलिटी इज यस, लोग एक्चुअल में पागल ये नशा है। वो पागल पैदा नहीं हुए, उनको पागल बनाया जा रहा है। एक इकोसिस्टम है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होकर कॉन्स्टेंटली मूव करता है। अभी बीजीएमआई के अंदर कोई नई स्किन आई है तो उसका क्रेज कौन बनाएगा? उसका क्रेज वो क्रिएटर्स। एक चीज बोलूं ना, ये जो क्रिएटर्स है ना, ये तो पार्टनर प्रोग्राम में आ जाते हैं तो इनको मिल जाता है यूसी। भाई हर महीने इनके अकाउंट में यूसी भर देता है बीजीएमआई। ये लगाते रहते हैं एंड अगर उसमें भी शॉर्टेज पड़ा तब ये लगाते हैं। इनको मिनिमम 10-20 हज़ार यूसी इनको ऐसे फेंक देता है बीजीएमआई या फ्री फायर, जो और से पार्टनर प्रोग्राम्स के बंदे हैं ये सारे, बीजीएमआई का पार्टनर है। तो इनको देख के और जो हम लगाते हैं जो पार्टनर प्रोग्राम में नहीं है, हमारा कट जाता है। तुम चाहो तो बन सकते हो लेकिन तुमको बहुत ग्राइंड करना पड़ेगा। एंड आज की सिचुएशन बहुत गंदी है, जो तुम जितना भी मत्था मार लो, अगर तुम्हारे कंटेंट में एक फॉल्ट निकल गया व्यूअर्स छोड़ देंगे। एंड मैं भी किसी की वीडियो में एक फॉल्ट ढूंढ लूँ तो मैं भी छोड़ दूंगा। आई मीन उसमें कुछ है नहीं बनाएंगे जिसको लोग देखते हैं। तो बीजीएमआई कंपनी क्या करती है, इन क्रिएटर्स को बोलती है कि भैया आप एक काम करो, आप ना यूसीज की एक लाइव स्ट्रीम कर दो जिसके अंदर हम लोग आपके अकाउंट के अंदर 12 या 15 लाख रुपए की यूसी डाल रहे हैं। आप पूरा दिन बैठ के क्रेड्स को अनलॉक करते हैं। बाकी लोग तो क्रेड्स को अनलॉक कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि सभी के पास इतना पैसा नहीं है। तो उस टाइप की लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर ना वॉचिंग बहुत क्रेजी आती थी, तो लोगों ने स्किन्स को जीतना शुरू किया, क्रेड्स को अनलॉक करना शुरू किया। और पबजी ने ना 2020, 21, 22 के अंदर ना इनिशियली ये चीजें करवाने के लिए पुश किया था क्रिएटर्स को। उसके बाद जब क्रिएटर्स ने देखा कि भैया हमारी वॉचिंग 4 से 5 गुना बढ़ जाती है जब भी हम यूसीज को अनलॉक करते हैं या फिर जब भी हम लोग फ्री फायर के डायमंड से कुछ खरीद लिए, क्रिएटर्स ने क्या करना शुरू किया, उन्होंने कार्डिंग करनी शुरू कर दी। हमारे बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, मैं इस जगह पे बैठ के नाम नहीं लूंगा, पर तुम लोग जितने भी क्रिएटर्स को जानते हो उनमें से जितने भी गेमिंग क्रिएटर्स है और लाइव स्ट्रीम के ऊपर बैठ के वो यूसीज को अनलॉक किया करते थे। अरे ये गोल्डी भी करते क्या, ये कार्डिंग वर्डिंग? उसके अंदर से 90% क्रिएटर्स ऐसे हैं जिन्होंने कार्डिंग करी है, किसी और कंट्री के क्रेडिट कार्ड को यूज करके अपने अकाउंट्स के अंदर यूज किए और यूसीज परचेज करके क्रेडिट्स खोली है। और ये सारी चीजें क्रिएटर्स क्यों करते थे कि भैया उनको वॉचिंग आना शुरू हो जाए, उनका कंटेंट चलना शुरू हो जाए। पर उसका इनडायरेक्ट इंपैक्ट पता क्या हुआ मार्केट में, लोगों को दिखने लगा कि अच्छा गेमिंग के अंदर भी 12-15 लाख रुपए लगाया जा सकता है। तो चलो एक काम करते हैं, हम 12-15 नहीं लगाते, हम ना 2 लाख लगा देते हैं, हम ना 10,000 लगा देते हैं, हम 5,000 लगा देते हैं। लोगों के लिए चीजें कॉमन होनी शुरू होगी। बच्चे अपने फेवरेट क्रिएटर्स को देख के इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गए और अपने बाप के क्रेडिट कार्ड को जहां फोन मिलता था वही रगड़ देते थे। ये ऐसा बच्चा है जिसने अपने घर के पैसे कैसे गेम में लगा दिए, देखो सब जने। मैं एक बात बोलूँ ना, इस बच्चे की गलती नहीं है। अगर तुम इसने देखा, इसको मन किया, क्योंकि देखो मैं भी जब बच्चा था मेरे को बहुत मन था कि भाई मैं भी लगाऊंगा यूसी, मैं भी खरीदूंगा डायमंड, सारे भाई बंडल ही बंडल होंगे। पर इस बच्चे की बात सुनो ना, इसने पहले एक ही बार में पूरे नहीं उड़ाए होंगे। ये पहले कुछ खरीदा होगा, स्पिन मारे होंगे, कुछ निकल गया होगा, फिर मन किया होगा कि वापस करूँगा, फिर वापस करूँगा। तो ये लत लग गई है उसको, और जब अकाउंट पूरा खाली हो गया तब ये डर गया, फिर हो गया कांड। और इसी की वजह से गेम को डिमीन कर देते हैं ये लोग। क्योंकि देखो एट दी एंड मैं भी एक गेमिंग क्रिएटर हूँ एंड मेरे को ये सारे पता है अब चीज़ें, तो हम इसमें इतना फंसते नहीं। तो मैंने अभी जस्ट आरपी खरीदा है मेरे गेम में,
तो मेरे को मैंने फ़ायदे में ख़रीदा है क्योंकि अभी रिटर्नर्स इवेंट है, तो वो सारी चीज़ें माइंड गेम्स करके तुम कर सकते हो। पर एक ही बारे में 10-20 हज़ार लगाना गेम पे, आई मीन वर्थ इट नहीं है अगर तुमको आइदर वॉचिंग नहीं आती या तो तुम्हारे ऐसा कुछ मोटिव नहीं है, क्योंकि खाली में पैसे लगाने का कोई मोटिव नहीं है, बिकॉज एट द एंड में स्किल्स ही मैटर करती हैं। स्किन का बस ऐसा दिखावा है एंड अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन। लगाओ पर अंधा मत लगाओ। मैं इस देखो सब जने, और एक बार दूर से देखने में लगता है कि गेमिंग क्रेडिट कार्ड को जहां फोन मिलता था वही रगड़ देते थे। ये ऐसा बच्चा है जिसने अपने घर के पैसे कैसे गेम में लगा दिए। देखो और ये जो बोल रहा है, ये ऐसा बच्चा है जिसने अपने घर के पैसे सब गेम में लगा दिए। अरे नाली के कीड़े, उसने गलती कर दी, पैसे उड़ गए मेरे को पता है, पर ये एक वीडियो बना के ह्यूमिलिएशन, उसका फ्यूचर तो छोड़ो, ये वीडियो जब वो वापस देखेगा उसको उसका दिमाग पे स्ट्रेस नहीं होगा तुम लोगों को, ऐसा नहीं लगता? अरे भाई वो अभी कितना बच्चा, 8-10 साल का बच्चा लगता है ये मेरे को। क्या मतलब भैया तू भी बच्चा है? चुप हो जाओ। और एक बार दूर से देखने में लगता है कि गेमिंग इंडस्ट्री डेड हो चुकी है, पर आज की डेट में भी देखो गेमिंग इंडस्ट्री कॉन्स्टेंटली ग्रो कर रही है। बस गेमिंग कंटेंट डेड हो चुका है। हाँ। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ पबजी की बात करें ना, लोगों को लगता है पबजी के ऊपर आजकल वॉचिंग नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ पबजी के ऊपर बात करते हैं, 2020 के अंदर पबजी के मंथली यूजर थे 31.5 मिलियन। और एक क्रेजी डेटा दूं, 31.5 मिलियन एक्टिव मंथली यूजर होने के बाद 2020 के अंदर पबजी कमाता था हर महीने के 28 करोड़ रुपए। मतलब पर यूजर का जो उनका रेवेन्यू जाता था वो करीब 8.89 रुपीज का जाता था। अभी लोगों को लग रहा होगा 6 साल बाद मंथली यूजर्स कम हो चुके हैं, पर एक्चुअल में वो बढ़े 31.5 मिलियन से मंथली एक्टिव यूजर हो चुके हैं 44.9 मिलियन। और पिछले 6 साल के अंदर इसके अंदर 42.5% की ग्रोथ आई है। पर जैसा कि मैं बता रहा था कि लोगों ने ना अभी स्पेंड ज्यादा करना शुरू कर दिया गेम में। 31 मिलियन लोग पहले हर महीने 28 करोड़ रुपए स्पेंड करते थे, वहीं पे अभी 45 मिलियन लोग हर महीने के 405 करोड़ रुपए स्पेंड कर रहे हैं। जो रेवेन्यू पर यूजर का 8 रुपए था वो बढ़ के 91 रुपीज का हो चुका है। पिछले 6 सालों के अंदर 1300% की ग्रोथ करी है पबजी ने। और ये नंबर ना तुम्हारे लिए सुनने में थोड़े अजीब हो गए यार, तुम्हें तो लग रहा होगा कि गेमिंग डेड हो चुकी है, ना ही सोशल मीडिया पे उतनी क्लिप चलती, ना ही क्रिएटर खेलते तो उनको कोई देखने आता। पर एक्चुअल में इसका मतलब ये नहीं है कि गेमिंग डेड हो चुकी है, इसका मतलब ये है कि भैया गेमिंग कंटेंट जो बनाया जा रहा है वो सैचुरेट हो चुका है। गेमिंग क्रिएटर्स ने पट से हेडशॉट से लेके क्लीवेज तक सब कुछ दिखा दिया। स्ट्रीम पे गाली गलौज कर रहा है जो गाड़ इसकी माँ की, प्यार मोहब्बत शादी सब कुछ हो चुकी है लोगों की। और अभी डिलीवर करने के लिए ना लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा कंटेंट नहीं बचा है। और पहले जब इन क्रिएटर्स को ऐसे इंस्पिरेशन समझ के देखा जाता तो उस टाइम पे क्रिएटर सच्चा बहुत खेलते थे। हाँ। में क्या हुआ, हर किसी के पास मोबाइल आ चुका है अच्छे वाला और हर कोई अच्छा खेलने लगा। तो अभी टाइम पास के लिए खुद से खेलना ज्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू दूसरे को खेलते हुए देखना। और ये चीज ना तुम्हें डेटा देख के एकदम क्लियर हो जाएगी। 2025-26 में इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री 36,000 करोड़ रुपए की है। इंडिया के अंदर 517 मिलियन गेमर्स है, जिसके अंदर से 126 मिलियन यूजर्स ऐसे जो एक्चुअल में पैसा दे के गेम खेलते हैं। जिसको अगर परसेंटेज वाइज में देखा जाए तो 26.5% ऐसे गेमर्स हैं जो एक्चुअल में गेम खेलने के लिए पैसा खर्चा करते हैं। एक बंदा ऑन एन एवरेज एक साल आई एम जस्ट शॉक्ड भाई, इतने पैसे कमाते हैं ये लोग। कि बड़े बड़े क्रिएटर्स का तुम गिनो भी मत, वो पैसे नहीं लगाते, उनको पार्टनर प्रोग्राम में BGMI दे देता है एंड एक कार्डिंग वार्डिंग करके भी आधी चीज़ें उन लोगों ने निकाल लिया। तो भाई आई मीन अभी जो फंस रहे हैं वो नादान बच्चे, ये बेचारे। मेरे को उस बच्चे के लिए बुरा लगा था यार जब मैंने देखा कि उससे पूरा बैंक अकाउंट खाली कर दिया। पर अब तुम ये देखो, इन भाई की भी बात देखो, तुम इतने आगे बढ़ते हैं भाई। के अंदर 230 रुपए गेम के ऊपर खर्च रहा है। और ये चीजें तब हो रही है जब GTA 6 लॉन्च तक नहीं हुई। वही मार्केट के अंदर पुरानी रेपिटेटिव गेम सिर्फ घूमे जा रही है। खेलेगा फ्री फायर। प्ले स्टेशन जैसी कंपनीज ना आज की डेट में प्ले स्टेशन बेच के लॉस करती है। और उसका बहुत क्लियर एजेंडा कि भैया एक बार प्ले स्टेशन बेच के लॉस करूंगा, उसके बाद जब लोग गेम खरीदेंगे ना उसके बाद प्रॉफिट करूंगा। क्योंकि अभी मार्केट इंडिया के अंदर भी इतनी इवॉल्व हो चुकी है कि लोग पैसा लगाते हैं गेम के लिए। लोग पायरेसी उतनी ज्यादा नहीं करती, ऑल्दो अभी भी काफी बड़ा चंक है लोगों का जो पायरेसी के ऊपर गेम्स खेलता है। पर गेमिंग इंडस्ट्री ओवरऑल इंडिया के अंदर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री बन चुकी है। जो ना नंबर देखने में एकदम बहुत क्रेजी लगती है कि भाई क्या क्रेजी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, पर ना रियलिटी चेक ये है कि इसके अंदर से काफी सारे बच्चे जो अपना करियर बनाने के लिए बैठे हैं। वो
वो पैशनेट शायद गेमर नहीं है, वो उनको अपना करियर बनाना है। वो अपने फेवरेट यूट्यूबर को देख के अंधेरे में एक धक्का खा चुके हैं और उसके ऊपर लगे पड़े पागलों की तरह। बच्चों को लगता है कि आज के डेट में फोन के ऊपर पाउडर लगा के तेज खेलूंगा तो हो सकता है एक दिन टूर्नामेंट जीत जाऊं जिसमें 1.5 से 2 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। बट इस चीज को नहीं समझ पाते कि ये 1.5 से 2 करोड़ का जो इनाम दिया जा रहा है उससे ज्यादा उसकी मार्केटिंग में स्पेंड किया जा रहा है। पबजी वाले एक टूर्नामेंट को होस्ट करने में और उसकी मार्केटिंग करने में जो प्राइस मनी होता है ना उससे 2 से 3 गुना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, जिसका एजेंडा पता क्या होता है, लोगों को बताया जा सके कि भैया 1-1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो कुछ टूर्नामेंट्स में 2 करोड़ भी मिलते हैं, कुछ में 5 मिलते हैं, कुछ में 7 मिलते हैं। इट डिपेंड्स कौन सी कंट्री के अंदर हो रहा है, कौन से सीजन पे हो रहा है, फाइनल्स है, ग्रैंड फिनाले या फिर इनके 5-6 सीजन चलते रहते हैं। पर जितना भी अमाउंट गिव अवे किया जाता है या फिर एक विनिंग टीम को दिया जाता है उसका कम से कम 3 से 4 गुना मार्केट किया जाता है, जिसका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि मार्केट के अंदर एक चीज को इम्प्लांट किया जा सके कि ये भी एक करियर है। बट रियलिटी चेक ये है कि जिन्होंने इसके ऊपर करियर बना रखा है वो भी इसके ऊपर रिलाई नहीं करते हैं। गेमिंग क्रिएटर्स की आज की डेट में आज अभी कोई अगर लिटरली बोले मैं भी स्क्रिम्स खेल रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को भी पता है अगर मैं कभी बना ई स्पोर्ट प्लेयर, ठीक है, जो बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत कंपटीशन है, ठीक है, लेकिन एज अ टीम बना के खेलना ये सही है। मेरे को मैं तो मज़े के लिए करता हूँ भाई, ठीक है, मेरा ऐसा नहीं कि भाई मैं जाऊँगा, पर अपने आप को एक किसी टीम के एसोसिएट करना एक अच्छी फीलिंग है। तो मैं जैसे टाइटन स्ट्राइक में अभी हूँ, हाइड्रा में था तो उस टाइप का। तो अभी बात ये आती है, हाइड्रा की बात करो, डायनामो है भाई। अरे चलो अभी बात आ रही है कि ये जो अभी जो ई स्पोर्ट के ऊपर जो बहुत सारे लोग मतलब पूरा लगे जा रहे हैं कि भाई अब गेम प्ले होगा, नहीं होता ऐसा। हर कोई नहीं खेल सकता, तुमको एक चांस मिलेगा, एक चांस ज़िंदगी में, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन उस एक चांस में तुमको अपना इतना बेस्ट देना है कि कोई दे ही ना रहा हो, जो बहुत मुश्किल है। क्योंकि अभी का टाइम जो मैंने अभी का BGIS देखा, तगड़ा कंपटीशन है, नल्ले से नल्ले बंदे भी 5-5 किलो उठा के रखते हैं। मतलब तुम सोचते हो कि भाई लोअर डाउन द टीम से ये तो अंडरडॉग्स है, ये क्या मारेंगे, वही तुमको मार के चले जाएंगे। गॉड लाइक जैसी बड़ी बड़ी टीम नहीं मार पा रही, क्या हो 10 कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं किया जा सकता इसके ऊपर। बस इस पे कुछ है ही नहीं। मतलब आगे बढ़ते हैं, चलो। वॉचिंग बिल्कुल डेड है। अगर जोनेथन गेमिंग का चैनल छोड़ दे तो बाकी क्रिएटर्स ऑलमोस्ट डेड हो चुके हैं। जिनके व्यूज आ भी रहे हैं उनके मोस्टली इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वो लड़की है। काशवी हो गई या फिर पायल गेमिंग होगी, ये लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं। ये लोग एक्चुअल में कोई ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स नहीं है। ये लोग बहुत अच्छा गेम नहीं खेलते हैं। ये सुंदर लड़कियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ गेम खेलती हैं। एंड बच्चे ना इन दो चीजों के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको लगता है कि भैया गेमिंग के अंदर फ्यूचर है, जिसको चेक करने के लिए चलो एक काम करते हैं, पबजी का एग्जाम्पल लेते हैं और एक रियलिटी चेक ले ही लेते हैं। पबजी के ना 45 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर है। इजी कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, 45 मिलियन छोड़ दो 40 मिलियन पकड़ लेते हैं। 5 मिलियन को पहले से ही हटा दिया तुम्हारे नंबर से। अभी सोचो कि 40 मिलियन के अंदर से ना तुम लोग भी एक हो और तुम लोगों को टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना है। टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, आप लोग किसी और के अंदर हो। अभी और क्या करती है ना, प्लेयर्स को हायर करती होती है। इट इज सिमिलर टू IPL टीम। ऐसा समझो कि पबजी खेलने के लिए 4 लोग चाहिए तो उन्होंने क्या किया, 4 प्लेयर्स को हायर कर लिया, उनको फुल टाइम जॉब के ऊपर रख लिया और उनको सैलरी बेस देना शुरू कर दिया। उनको रहने के लिए जगह दे दी, वहीं पे खाना दे दिया, वहीं पे गेमिंग की सुविधा दे दी और उसको बूट कैंप बोला जाता है, जिसके अंदर जो प्लेयर्स होती है वो आपस में सारे मिलजुल के रहते हैं और उसका जो सारा का सारा खर्चा होता है वो उनकी मतलब ऑर्गेनाइजेशन उठाती है। अभी और जबरदस्ती आगे किसी का खर्चा क्यों उठाएगी, क्योंकि जब भी वो टीम जीत जाएगी तो उसका उसमें विनिंग अमाउंट में हिस्सा हो। जब भी वो टीम जीत जाएगी तो वो टीम फेमस होगी, उसके ऊपर ब्रांड्स के लोगोस आएंगे, यहाँ पे प्यूमा का लोगो आएगा, यहाँ पे किसी और कंपनी का लोगो आएगा, तो उसके करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो उसके अंदर एक कंपनी क्या करती है, 10% से लेकर 50% तक मार्जिन लेती है। अगर आप बहुत बड़े क्रिएटर लाइक मोटल हो गए या फिर पायल जोन होगी तो हो सकता है ये 10 से 12% तक वेरी करे। बट अगर आप लोग छोटे क्रिएटर हो या फिर बहुत नए स्पोर्ट्स प्लेयर है तो आपसे हो सकता है 50% तक भी साइन करवाया जाए, क्योंकि बूट कैंप में आपको रखना, आपको पालना, आपकी टेक केयर करना, उसके ऊपर भी काफी ज्यादा खर्चा लगता है। इस सबके साथ एक रियलिटी है कि मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस जो है ना वो लॉस के अंदर चल रही है। एक कंपनी जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स को हायर करती है और उनकी विनिंग के ऊपर बेट करती है, वो कंपनी ही लॉस के अंदर चल रही है। सिर्फ 3 से 4 मैक्सिमम ऐसी ऑर्ग्स है जो एक्चुअल में प्रॉफिटेबल है और ये इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट गेमिंग प्लेयर्स है। तो या तो आप लोग किसी भी ऑर्ग से हो जिससे आपको पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाएगा, या फिर अगर आप लोग किसी एक नॉन ऑर्ग से नहीं हो, खुद की ऑर्ग बनाना चाहते हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, आपने इंडिविजुअली एंट्री करना चाहते हो। आपने देखा यार आपके पास 4 लोगों की टीम है, आप लोग बढ़िया खेलते हो, आपने जाके अप्लाई कर दिया। अभी आप लोगों के बेसिक कंपटीशन करवाए जाएंगे टूर्नामेंट में ले जाने से पहले। और अगर आप लोग अच्छा खेलते हो तो आपको टूर्नामेंट में जाने का चांस मिल जाएगा। और अगर आप लोग उसके बाद भी अच्छा खेले टूर्नामेंट के अंदर जाने के बाद भी, तो आपको 1 से 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और ये चीज सुनने में इतनी प्यारी और सेक्सी लगती है, बट द रियलिटी इज आपका कंपटीशन 40 मिलियन लोगों से है और एंड के अंदर कितने जीतने वाले, सिर्फ और सिर्फ 4 लोग। आपके जीतने के चांसेस है नहीं। अगर मैं
भाई की बात पूरी सही है कि 0 पॉइंट बहुत कम है जीतने की चांस। पर अगर तुम थोड़ा दिमाग भी लगाओ, 40 मिलियन में 40 मिलियन बंदे ई स्पोर्ट के लिए नहीं भाग रहे। कुछ मतलब अगर देखा जाए तो मैं जिन बंदों के साथ खेल रहा हूँ वो तो ई स्पोर्ट के लिए भागते भी नहीं, वो तो बस ऐसे मज़े के लिए गेम खेल रहे हैं। अगर अभी जो मेरे एज के बच्चे हैं, मेरे से छोटे, वो चाहते हैं कि भाई मैं ई स्पोर्ट जाऊँ, तो उसकी तादाद कितनी होगी भाई? 40% to 50% के बंदे होंगे, जिसमें से अगर 20 मिलियन भी लोग चाहते हैं, 20 मिलियन में भी, और हर किसी के पास ऐसे ऑर्ग नहीं है, हर किसी के पास ऐसे टीम नहीं है, 10 मिलियन ऐसे यहाँ से ऐसे कट गए। जिन लोगों के पास प्रॉपर स्किल्स हैं, उनका डिवाइस अच्छा नहीं है, 5 मिलियन और कट गए, 5 मिलियन पे और जो भी बंदे बच्चे जो इतने छोटे वाले इतने से बंदे, उनका होगा कंपटीशन। उनके बंदे भी अगर पहुँच गए तो तुम ऊपर टिक नहीं पाओगे। ये मैं बोल सकता हूँ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इस फिंगर भाई, ये फिंगर भाई, या मैं बोल सकता हूँ डंके की चोट, कोई तो मुहावरा है ना, तो उस पर बोल सकता हूँ कि भाई नहीं पहुँच सकते। क्योंकि वह ऊपर तुमने इस साल का अगर तुमने देखा है BGIS, K9, सोल, जेनेसिस, गॉड लाइक का लास्ट में परफॉर्मेंस अच्छा था, सोल तो कंसिस्टेंट थी, क्या RNTX, ये जो बड़ी टीम्स है, बड़े ऑग्स हैं, ये लोग भाई पूरा ओरंगुटैन, वो भाई जितने ये सारे हैं ना, कच्चा चबा जाएंगे। फॉर सम रीजन से ओरंगुटैन एंड ये सब तो नहीं चले थे। जेनेसिस जैसे बंदे घुस के मार रहे थे, अगर तुमने इनिशियली देखा है तो यहाँ पे ना तुम 20 मिलियन पे पहुँच भी जाओगे ना, फिर भी ऊपर तक तुम पता नहीं कहाँ तक जाओगे। पर या अब बात वही है। एंड तुमको पता है ना, एक ई स्पोर्ट प्लेयर की एवरेज, ई स्पोर्ट या फिर कंटेंट क्रिएटर, दोनों की एवरेज लाइफ लाइन 4 ही साल की होती है। तो तुम उसके ऊपर पूरा कंटेंट नहीं बना सकते, पर तुम एक काम कर सकते हो। अगर तुम भाई जैसे 1.2 मिलियन अगर उस तक पहुंच गए एक बार, तो तुमको एक फेम मिल जाएगा, एंड हो सकता है कि तुम्हारा कंटेंट की वजह से तुम और 2-3 साल चल जाओ, लेकिन उसके बाद तुम्हारा डबाडोल होने वाला है और उस पर कुछ नहीं कर सकते तुम। दैट्स इट। क्योंकि ये परमानेंट जॉब नहीं है, तो तुम्हारा हर दिन नहीं चलोगे। बहुत सारे बंदे हैं जो डूब गए, बड़े क्रिएटर्स है भाई, अब कोई नहीं जानता उनको। सो वही है, आगे बढ़ते हैं। 0.00001% और भी कम है। 0.00001% के लिए तो एक बहुत महंगा PC या फोन लेगा, अपनी लाइफ के 3 से 4 साल डेडिकेट करेगा, एक काम करना, उस पैसे को उठा और सट्टा लगा दे, 50% की प्रोबेबिलिटी मिलेगी ना। 0.00001% के ऊपर कौन बिड करता है? मैथमेटिकली सेंस बना रहा है नंबर तो अभी मेरे बोलने के बाद नहीं बना रहा होगा, पर पहले बना रहा होगा। पहले इसलिए बना रहा होगा क्योंकि कोई भी आदमी तेरे को जीरोस काउंट करके नहीं दिखा रहा, कोई भी आदमी तेरे को ये नहीं बता रहा कि कितना बड़ा समंदर है में लड़ाई है, और जो लड़ाई तो एक्चुअल में लड़ना चाहता है उसके अंदर भी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी लॉस के अंदर चल रही है, और वही एंड यू नो गाइस, ये लोग ना, ये मार्केट इतना गंदा है, तुम इस दलदल में घुस ही नहीं सकते, और अगर घुस गए तो तुम निकल नहीं पाओगे, ये पता है भाई। इसलिए मैं हमारे जो टाइटन स्ट्राइक ये तो बस मजे के लिए भाई, हम ऐसे छोटी मोटी स्कीम्स करते हैं, अगर और भगवान की दया से अगर हम और अच्छा खेल लिया और ऊपर चले गए तो अगर पहुँच गए तो ठीक है, वरना नहीं। बस यही है भाई, हम मजे के लिए खेल रहे हैं भाई, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। पर ऐसा नहीं कि हम हार जाएंगे तुमसे, बात ये है। ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम प्रॉफिट के अंदर होती है जिनके प्लेयर्स या तो कॉन्स्टेंटली जीतते रहते हैं, या फिर उनके पास क्रिएटर्स होते हैं लाइक पायल गेमिंग एंड काशवी। काउट और मोटल भी ज्यादा पैसा कंपटीशन से नहीं कमाते हैं, वो भी ज्यादा पैसा कंटेंट क्रिएशन से कमाते हैं। मैक्सिमम पैसा इनको स्पॉन्सरशिप से मिलता है, और वो पैसा कॉन्स्टेंटली आता रहे तभी ये खुद को ऐसा गेमर मार्केट करते हैं। ऑल्दो अगर रियलिटी चेक लिया जाए तो गेमिंग इंडस्ट्री इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट डेड हो चुकी है। मतलब तुम लोग मोटल को जानते हो, मोटल एक बहुत बड़ा स्ट्रीमर था, मैंने उसके चैनल को खोल के देखा, उसकी लाइव स्ट्रीम्स के अंदर गया, पीछे उसने कोई 2 या 3 PUBG की लाइव स्ट्रीम कर रखी थी, 45,000 की एवरेज वॉचिंग आ रही है। लाइव वॉचिंग की बात नहीं कर रहा मैं, टोटल व्यूज की बात कर रहा हूँ। और वही इसने कंटेंट अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बनाया तो उसके ऊपर 6-6 लाख व्यूज आ रहे हैं, जिससे एक चीज बहुत ही क्लियरली दिखती है कि इन क्रिएटर्स ने क्या किया, खुद की पर्सनैलिटी के ऊपर अपने कंटेंट को मूव कर दिया। इनका गेमिंग कंटेंट आज की डेट में उतना काम नहीं करता है, इसलिए गेमिंग से चिपक के रहना चाहता है क्योंकि उसमें रेवेन्यू बहुत है। और ये ना एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, इसको ध्यान से समझो। तुम्हें लगता होगा मोटल आज की डेट में भी एक गेमिंग क्रिएटर है, वो एक लाइफस्टाइल क्रिएटर है। स्काउट उतना गेम नहीं खेलता जितना तुम लोग उसकी गाड़ी को आज की डेट में देखते हो। गेमिंग भी गेम खेलती है, पर वो एक लाइफस्टाइल क्रिएटर है। फनग्रो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ क्रिएटर है, लोग उसकी गेमिंग को देखने नहीं जा रहे कि भाई क्या गेम खेल रही है, क्या गाड़ी चला रही है, लोग उसको देखने जा रहे हैं। एक्चुअल में उसकी जो नीश है वो एक लाइफस्टाइल क्रिएटर की है, इसलिए ना वो खुद को एसोसिएट करके रखना चाहते हैं हमेशा गेमिंग से। उसका रीजन समझो, जब मैं गेमिंग कंटेंट क्रिएटर हूं और तुम लोग मुझे देखने आ रहे हो तो मैं तुम्हें क्या बेच सकता हूँ एज अ स्पॉन्सर? मैं तुम्हें आईफोन बेच सकता हूँ, लैपटॉप बेच सकता हूँ, मैं तुम्हें कोई पीसी बेच सकता हूँ, 3-3 लाख रुपए का, 4-4 लाख रुपए की पीसी, ग्राफिक कार्ड, ये चीजें बेच सकता हूँ। और जो बच्चे इनको देख के सट्टा लगा सकते हैं गेम में, इन्वेस्ट कर सकते हैं गेम में, किसी को ऑफेंडिंग नहीं भाई, इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो इन सब चीज़ें भी खरीदते हैं। एंड
बहुत सारे लड़कों का ऐसा भी सपना होगा, मैं डिमीन नहीं करूँगा, लड़कियां भी होती हैं बहुत गेम खेलती हैं आज, तो उनको भाई ड्रीम पीसी, ड्रीम सब बड़ा बड़ा बनाना है। तो आई मीन बहुत बहुत बड़ा मार्केट है। तुम गेमिंग ना करके अगर तुम एक पीसी ये क्या है, ये मॉनिटर वाली कंपनी बना लो, तुम फिर भी प्रॉफिट में ही रहोगे। भैया अभी जब हम ये पढ़ाई में जान रही है, जैसे परसेंटेज में दिखाया, तब समझ में आता है चीज़ें, क्योंकि परसेंटेज में ज़्यादा क्लियरली समझ में आता है। चलो कोई ना, मान के चलो मैं लाइफस्टाइल क्रिएटर के अंदर कन्वर्ट हो गया और मैं खुद को मान भी लूं, मैं गेमिंग से कनेक्शन तोड़ भी दूं, तो मेरे पास स्पॉन्सर्स क्या आएंगे, परफ्यूम के आ जाएंगे, इस शर्ट के आ जाएंगे, थोड़े पजामों के आ जाएंगे, तो उसके अंदर कितना ही टिकट साइज है, 2-3 हजार की परफ्यूम हो जाएगी, 2-3 हजार का शर्ट हो जाएगा, उसमें गंजा धोएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, ब्रांड क्या देगा। गेमिंग जो कैटेगरी है ना, अपने आप के अंदर ना काफी हाई कन्वर्जन लाने की कैपेसिटी रखती है। तो जिन क्रिएटर्स के चैनल पे गेमिंग वर्क नहीं कर रही है ना, वो भी अपने चैनल के कंटेंट को कैसे ना कैसे करके गेमिंग से रिलेटेड दिखा देते हैं, जिससे क्या किया जाए, एक्चुअल में रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। पर ये चीज व्यूअर समझ नहीं पाते। नए बच्चे आज के डेट में कंटेंट क्रिएशन के अंदर लगे पड़े और गेम खेलते जा रहे हैं। उनको लगता है कि भैया अच्छे से गेम खेलेंगे तो ज्यादा वॉचिंग आएगी। नहीं आती। जिसको देख के आपने शुरू किया तो उसने खेलना छोड़ दिया। वो खुद को एज अ गेमिंग क्रिएटर मार्केट करता है क्योंकि उसको स्पॉन्सरशिप अच्छी मिलती है। ये जो अमेज़न के ऊपर गेमिंग शो आया था वो भी पूरा बिग बॉस की कॉपी है। उसके अंदर आपको घर के अंदर छोड़ दिया जाता है, आपको लड़वाया जाता है और लोगों को वही देखने में इंटरेस्ट है और बाद में एंड में आपको आधा घंटा कोई ना कोई गेम खिलवा दी जाती है। वाले बंदे वो एक्चुअल में एक स्पॉन्सरशिप है जो उसके अंदर ऐड करी जाती है। लोगों को उसको देखने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जो लोगों को घरों में छोड़ा गया, कैसे वो लड़ रहे हैं, कैसे वो एक दूसरे से बिहेव कर रहे हैं, लोगों को वो देखना ज्यादा पसंद है। स्टिल उसको एज अ गेमिंग शो मार्केट किया जाता है क्योंकि उसके स्पॉन्सर को नाइक, वन ऑफ द फास्टेस्ट गेमिंग फोन, ये वो ऐसा करके इनको मार्केट किया जाता है। गेमिंग इंडस्ट्री आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन की वजह से डेड है। लोग आज भी गेमिंग कंटेंट देखना चाहते हैं पर गेमिंग क्रिएटर्स के पास परोसने के लिए कुछ नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली और अपने लाइफस्टाइल को बेचने लग गए और खुद को गेमिंग मानते रहते हैं और ब्रांड्स के पास कुछ पर मैं ऐसा नहीं करता। मेरे गेम्स सारे नए हैं। जो ऐसा मैं पीसी गेम्स नहीं खेलता, मैं तुमको पहले ही बता दूं, पीसी गेम्स बिल्कुल नहीं खेलता। पर जो गेम्स खेल रहा हूँ उनमें बहुत बेहतरीन स्टोरी लाइन है एंड बहुत कुछ सीखने वाली भी चीज़ है। तुम जाके एक बार मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हो, तुम्हें चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड इधर भी लिंक है। सो लेट्स गेट इट एंड बाकी और 1-2 मिनट है भैया, आउटरो दे ही देंगे एंड ज़्यादा कुछ नहीं है भैया। इंडायरेक्टली बता रही है, बस स्कैम ही है। आई मीन सही में स्कैम है इसमें। तुम जितना मैं भी स्ट्रीम करता हूँ भाई, तो मेरी आई गेस 18-20 की वॉचिंग आ जाती है। कॉन्स्टेंट ट्रेंड नहीं रहता कोई। आई मीन आते हैं जाते हैं मेरे को ठीक ठाक व्यूज़ मिल जाते हैं उसमें से। ऐसा नहीं कि भाई पूरा ऐसे पूरा उड़ा के रखा, पूरा धागा खोल रखा है, ऐसा नहीं होता। तो आई मीन अब बात वही है कि अब तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग को गेमिंग देखना पसंद है या खेलना पसंद है? क्योंकि मैं जो गेम खेल रहा हूँ वो बाकी सब भी खेल सकते हैं, या तो मेरे से लेके हेल्प लेके तुम वो देख सकते हो। तो आई मीन वही है, आज तुमको अभी कंटेंट स्टार्ट करना, तुम डेली ब्लॉगिंग कर सकते हो, या तो तुम अपने ये जैसा लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएटर ऐसा बना सकते हो, क्योंकि वही देखने में प्रीमियम लगता है एंड अच्छा भी लगता है। यही बात बोलेंगे तुम अभी, या किशन जी भैया की वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं उनकी और बेस्ट 3 वीडियोज़ जो मेरे ओपिनियन में अच्छी थी वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। एंड भैया प्लीज़ मेरे को कॉपीराइट मत देना यार, नहीं बुरा लगेगा, मेरे बहुत बुरा लगेगा। उनके और 3 वीडियोज़ हैं जो मेरी पर्सनल फेवरेट है एंड मेरे को अच्छा लगा कि तुम लोगों को भी देखनी चाहिए, तो मैं तुमको यहाँ पे टैग करवा दूंगा। सो आपको मिलता है वैसे एक और अमेजिंग स्ट्रीम पे। अब स्ट्रीम ही कर रहा हूँ, आदत हो गई है वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय, सायरा।